हेलो प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम में। आज हम बात करने वाले हैं समुद्र मंथन और भगवान धन्वंतरि की उत्पत्ति की कथा के संबंध में कि कैसे भगवान धन्वंतरि की उत्पत्ति हुई और उनके पीछे की क्या कहानी है या क्या कथा है। तो इस बार जो हमारा धनतेरस का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है 18 अक्टूबर को शनिवार के दिन। यह पर्व हिंदू पंचांग में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। धनतेरस न केवल धन और संपत्ति के लिए बल्कि अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन हम भगवान कुबेर, धन्वंतरि एवं माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और इसके पीछे की कथा समुद्र मंथन और भगवान धन्वंतरि की जो उत्पत्ति की से जुड़ी हुई है, जो इसे और ख़ास बनाती है। आइए हम उसे जानते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय था जब दैत्यों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। राजा बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस तथा दानव अति प्रबल हो उठे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवराज इंद्र शक्तिहीन एवं सभी देवता श्रीहीन हो गए। असुर राजा बलि का तीनों लोकों का राज्य हो गया। इंद्र सहित देवतागण असुरों से भयभीत रहते थे। इस स्थिति के कारण और इसके निवारण के हेतु केवल बैकुंठनाथ भगवान विष्णु ही थे। अतः ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवतागण भगवान नारायण के पास जा पहुँचे। उनकी स्तुति करके उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी विपदा एवं समस्या के बारे में सारी कथा कह सुनाई। तब भगवान मधुरवाणी में बोले कि इस समय तुम लोगों के लिए संकट काल है। दैत्यों एवं राक्षसों और दानवों का अभ्युत्थान हो रहा है और तुम लोगों की अवनति हो रही है, किंतु संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत करना चाहिए। तुम असुरों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मथ कर उसमें से अमृत निकाल कर पान कर लो। असुरों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अंत में अपना काम निकालो और अमृत का पान करो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुम असुरों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा और शक्ति आ जाएगी। भगवान विष्णु के आदेशानुसार इंद्रदेव ने समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात राजा बलि को जाकर बताई। असुरराज बलि ने देवराज इंद्र के साथ में समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मदरांचल पर्वत पर मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया और वासुकी के नेत्र से नेतंग राज पुरोहित का उद्भव हुआ। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप का अवतार लेकर मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान नारायण विष्णु के रूप में असुर रूप में असुरों में, देवता रूप में देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को मथनी को भी गहन निद्रा देकर उसके कष्ट को हर लिया गया। देवता वासुकी नाग के मुख की ओर से पकड़े हुए थे और वासुकी नाग के पीछे की तरफ असुर थे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य, राक्षस, दानवादी ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी शक्ति में कम नहीं हैं, हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ और भगवान कच्छप के 1 लाख योजन चौड़ी पीठ पर बद्रांचल पर्वत घूमने लगा। हे राजन, समुद्र मंथन से जब पहले जल का हलाहल विष निकला, उस विष की ज्वाला से सभी देवता व असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि उनकी प्रार्थना पर महादेव जी ने उस विष को अपनी हथेली पर रखकर उसे पी लिया, किंतु उसे कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से भगवान शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को ही हम तब से नीलकंठ भगवान के नाम से जानते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया और तब से इनके अंदर विष आ गया। विष को भगवान शंकर द्वारा पान कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया।
उसके बाद उच्च श्रवा नामक घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बाली ने अपने पास रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने ले लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख दिया गया। आगे फिर समुद्र मंथन का कार्य चालू हुआ और उसमें से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात का वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में निकले धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति नहीं थी कि वे असुरों से लड़कर उसे अमृत को छीन सकें, इसलिए वे निराश खड़े हुए थे। उनका आपस में लड़ना देखते रहे। देवताओं की निराशा देख भगवान विष्णु तत्काल ही मोहिनी का रूप धारण कर आपस में लड़ते हुए असुरों के पास जा पहुँचे और उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर असुरों तथा देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब असुरों ने उस नव्यवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उस सुंदरी की ओर कामाशक्त मोहित होकर एकटक देखने लगे। वे असुर बोले कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। आओ सुभगे, तुम्हारा स्वागत है। हम अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। इस पर विश्वमोहिनी रूपी विष्णु ने कहा कि हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर आपस में क्यों लड़ते हो? मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी रूप के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन कामांध दैत्यों, दानवों और राक्षसों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत का पान करेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी में अमृत का वितरण करो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृतपान कराने लगे। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हो गए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वर भानुमान नामक दैत्य समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर यह कहा कि यह तो दानव है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर व गर्दन अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर व धड़ राहु और केतु के नामक दो ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करते हैं या कराते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहाँ से गायब हो गए और उनके लोप होते ही असुरों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे और भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र से असुरराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाली जो 14 रत्न थे वे कुछ इस प्रकार से हैं। कालकूट या हलाहल विष, ऐरावत नामक हाथी, कामधेनु नामक गाय, उच्च श्रवा नामक घोड़ा, कौस्तुभ, पद्मराग नामक मणि, कल्पवृक्ष, रंभा नामक एक अप्सरा, महालक्ष्मी जी, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, सारंग धनुष, 5 जन्य संख्य और अमृत, और उसके साथ में उसको अमृत को हाथ में लिए हुए आए थे भगवान धन्वंतरी। तो यह थी भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति की कथा। वह जिस समय उत्पन्न हुए थे वह अपने हाथों में अमृत का कलश, आयुर्वेद की प्राचीन पुस्तक लेकर समुद्र से प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी ने मानव जाति को स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र का वरदान दिया। धनतेरस के महत्व के बारे में जानते हैं कि यही कारण है कि इस दिन धन्वंतरी त्रयोदशी या धनतेरस कहा जाता है। यह पर्व केवल सोना चांदी या भौतिक धन के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन में कल्याण का प्रतीक है। धनतेरस हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पास सबसे बड़ा खजाना
जो कि सोना चांदी या धन दौलत नहीं है, बल्कि हमारा स्वास्थ्य एवं शांतिपूर्ण जीवन ही है। इस दिन घर में दीपक जलाना, सफाई करना, धन धान्य की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। साइंटिफिकली भी देखें कि कहते हैं कि जहाँ पर स्वच्छता होती है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कीड़े मकोड़े या अन्य जो होते हैं उनका वास नहीं होता, लेकिन जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पे छोटे छोटे बैक्टीरियाज, वायरस आदि सब पनपते रहते हैं। वहाँ पर ही कीड़े मकोड़ों जैसे कॉकरोचेस आदि का वास होता है। इसीलिए हम धनतेरस के पहले सफाई करके अपने घर को स्वच्छ करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं भगवान धन्वंतरी जी से। धनतेरस सिर्फ आर्थिक समृद्धि का पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और शारीरिक कल्याण का भी प्रतीक है। समुद्र मंथन और भगवान धन्वंतरी की कथा हमें यह संदेश देती है कि स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन की सुरक्षा ही सबसे बड़ा धन है। भगवान धन्वंतरी ने मानव जाति को रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दिया। उनके द्वारा बताए गए आयुर्वेद के सिद्धांत प्राकृतिक उपचारों और जड़ी बूटियों पर आधारित हैं। उनका मानना था कि मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत का विस्तार किया, जिसमें वात, पित्त और कफ 3 दोष माने गए हैं। आयुर्वेद के अनुसार इन दोषों के संतुलन से ही स्वास्थ्य बना रहता है। धन्वंतरी के सिद्धांत आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा बताए गए उपायों का उपयोग रोगों की रोकथाम और इलाज में आज भी किया जाता है। आज विश्व आयुर्वेद चिकित्सा को पुनः देख रहा है, क्योंकि कैंसर, हेपेटाइटिस, एड्स जैसे गंभीर असाध्य रोगों की दवा आयुर्वेद से ही हमें प्राप्त होती है। हमें इस खोज को देकर पुनः आयुर्वेद को स्थान दिलाना है। इसके लिए सबको साथ आना होगा और यह धन्वंतरी को याद करने का सर्वोत्तम तरीका भी होगा। तो यह थी भगवान धन्वंतरी से जुड़ी हुई उत्पत्ति की कथा और कैसे वो समुद्र मंथन के द्वारा निकले और क्या हुआ था समुद्र मंथन के दौरान और कौन कौन से रत्न, हमें 14 रत्न जो प्राप्त हुए थे वो कौन कौन से थे और क्या थे। तो यह वीडियो यहाँ पे ही हम समाप्त करते हैं। आगे आपसे आशा है कि आप ऐसे ही वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे और अपना सपोर्ट हमारे साथ में बनाए रहेंगे, ताकि हम अगले वीडियोज़ को बनाते रहें। तो आपका लाइक एवं सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।